तो माँ पराम्बा भगवती की एक झलक देख करके तन्मय हो जाते हैं, मधुर हो जाते हैं, जिजीविषा शांत हो जाती है, हृदय भर आता है। आइए चलते हैं आज के विषय में जो पूछा है अधिकृत रूप से बताएंगे कालिका पीठाधीश्वर महंत सुरेंद्रनाथ अवधूत जी। भगवती काली का प्रभाव क्या है और इस कालिका पीठ का प्रभाव क्या है? महंत जी, भगवती काली, कालरात्रि और कालिका पीठ क्या महत्व है आज का? भगवती कालरात्रि सबकी मन वांछित मुरादें पूरी करती है। तो आइए नवरात्र के अवसर पर हम सब लोग भी दर्शन करें माँ भगवती के और प्रार्थना करें, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चांद के आचार्य रामगोपाल शुक्ल जी हमारे साथ हैं। कुछ अहम सवाल अब उनसे जानते हैं। आचार्य जी, हमने बात की बच्चों के बारे में, एक पूरे किस तरह से संयुक्त परिवार में क्या अहमियत है चांद की, लेकिन प्रेमी प्रेमिका की जब भी बात आती है तो चांद का जिक्र जरूर होता है। तो किस तरह से देखते हैं आप? कोई नहीं कहता सूरज सा चेहरा, सब कहते चांद सा चेहरा है। और देखिए, कामो दीपक है चांद। जितने भी कवियों की कल्पना है वहां पर सब जगह चंद्रमा विराजमान है। यहां तक कि जब सीता जी के विरह में भगवान राम राघवेंद्र सरकार जब किष्किंधा पर्वत थे, सुग्रीव घर में बैठ गया और सीता जी की सुध आई और चंद्रमा निकल रहा था, तो भगवान ने कहा घटई बढ़ई बिरहीन दुखदाई। घटता है, बढ़ता है, विरही जो प्रेमी होते हैं ना उनको दुखदाई होते हैं। और ग्रसई राहु निज संदेह पाई। अहमदाबाद में जो कुछ हुआ उससे बापू बहुत व्यथित नजर आए। और जब हमने परसों उनका साक्षात्कार श्रद्धा टीवी चैनल पे दिया तो निश्चित रूप से बापू कहीं न कहीं हृदय से बहुत द्रवित नजर आए थे। लेकिन आज की घटना जो हुई है, इससे बापू का कहना है कि ये सब जो हो रहा है, ये क्या हो रहा मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन बापू ने इतना तो किया, उन बच्चों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना के साथ साथ में उन्होंने ये भी घोषणा कर दी कि हम आज से अन्न छोड़ रहे हैं क्योंकि हमारे बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। और मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि ये षड्यंत्र है और वो बापू को, बापू के सेवकों को, बापू के लोगों को बदनाम करने की विधा अगर सर्वभावेन कहा जाए तो पाश्चात्य संस्कृति, भारतीय संस्कृति को दबाने के लिए, गुरु की महिमा को दबाने के लिए और निश्चित रूप से जो गुरु का जो जीवन में मार्गदर्शन होता है उसको समाप्त करने के लिए एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। आचार्य रामगोपाल शुक्ल की पहचान बना कार्यक्रम श्रद्धा मंच। आइए सीधे चलते हैं महाराज श्री के पास में। महाराज श्री, असत्य पर सत्य की विजय, आज हम वही जिज्ञासा लेकर के आपके पास। राम हमारी संस्कृति के मेरुदंड हैं और देखा जाए तो राम इस राष्ट्र के सुषमणा नाड़ी हैं। इस मंच के जरिए आध्यात्म, संस्कृति और सनातन परंपरा का पुरजोर समर्थन करते हुए उन्होंने वो मिसाल कायम की जो आध्यात्मिक और धार्मिक चैनल्स के क्षेत्र में पहली बार हुआ। श्रद्धा यात्रा, देव दर्शन जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से उन्होंने देश के हर हिस्से की धार्मिक यात्राएं की और सनातन संस्कृति की बयार को देश भर में फैला दिया। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। मित्रों, श्रद्धा प्रणाम। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भूस्खलन होता है, पर्वत गिरते हैं, कहते यहाँ के कच्चे पहाड़ हैं, मिट्टी के पहाड़ हैं, लेकिन आज तक बद्रीश भगवान के मंदिर के आसपास कोई भी पर्वत नहीं गिरा, कोई भी भूस्खलन नहीं हुआ, किसी प्रकार की एक कंकड़ी तक मंदिर के ऊपर नहीं आई। यहाँ पर आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की रक्षा करता है और वही परब्रह्म परमात्मा दिव्य धाम में बैठ करके लाखों श्रद्धालु उसी परमात्मा की तो पूजा करते हैं।
न जानाम योगम जपम नैव पूजाम नथोहम सदा सर्वदा शंभुतुभ्यम जरा जन्म दुखोगता तप्यमानम प्रभो पाहि आपन नमामीश शंभो। हे शंभो, मुझे कुछ नहीं आता है, मैं पूजा नहीं जानता हूँ, मैं भजन नहीं जानता हूँ, मैं प्रार्थना नहीं जानता हूँ, मैं तो केवल प्रार्थना करके प्रणाम करना आपको जानता हूँ। लेकिन मुझे विश्वास है कि भगवान शिव हमारे जितने भी कष्ट हैं, आर्त हैं, दुख हैं, इनको हरण करें। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। मित्रों, श्रद्धा प्रणाम। मित्रों, जैसा कि श्रद्धा चैनल का ये दायित्व है, कर्तव्य है, संकल्प है कि वो आपको पूरे देश ही नहीं बल्कि विदेशों में जो तीर्थ स्थान हैं वहाँ के दर्शन करवाने के लिए कृत संकल्प है। उसी कड़ी में आज हम खड़े हुए हैं भगवान द्वारिकाधीश के मंदिर में। जी हाँ, वही भगवान कृष्ण जिनको रणछोड़ भी कहते हैं। भगवान कृष्ण को रणछोड़ क्यों कहा गया? काल एवं और जरासंध के वार झेलते हुए मथुरावासी परेशान हो गए। द्वारकाधीश मंदिर से 30 किलोमीटर दूर है बेट द्वारका अर्थात पुरानी द्वारका। श्री अनिरुद्ध के पुत्र श्री वज्रनाथ जी ने अपने पितामह भगवान श्री कृष्णचंद्र के हरिगृह का निर्माण प्रभु की स्मृति में कराया था, जहां बांके बिहारी का श्री विग्रह प्रतिष्ठित किया गया। द्वारिकापुरी कहते हैं, जो द्वारिकापुरी समुद्र के पीछे है, यहाँ से 22 किलोमीटर दूर, वो कचहरी है भगवान कृष्ण की। और ये यहाँ पर घर के सब लोग विराजमान हैं। जी हाँ, यहाँ पर आकर के भगवान कृष्ण ने रनिवास बनाया था। हालांकि मंदिर के अंदर घुसते ही चारों तरफ अवशेष हैं, टूटा फूटा है मंदिर, लेकिन श्रद्धालु अभी भी वहाँ पर स्थित भगवान कृष्ण की, भगवान द्वारिकाधीश के दर्शन करके अपने आप को कृतकृत्य मानते हैं। आज कुरुक्षेत्र की यात्रा में हम पहुंच गए हैं भीष्म कुंड वाणगंगा पर। भीषण युद्ध चला महाभारत का, और महाभारत में जो संकल्प किया था भीष्म पितामह ने कि मैं भगवान कृष्ण को आज शस्त्र जरूर उठवाऊंगा। जी हाँ, तभी तो भगवान कृष्ण भीष्म के तीखे प्रहारों को झेलते हुए अर्जुन की रक्षा करने के लिए रथ का चक्र उठा करके स्वयं भीष्म की तरफ गए और भक्त धन्य हो गया। भक्त की मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान सदैव तत्पर रहते हैं। लेकिन वही भीष्म जब शिखंडी की ढाल बना करके भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अब आप भीष्म पितामह पर वार करें। भीष्म पितामह का पूरा शरीर छलनी हो गया था तीरों से। ये वही जगह है जहां पर भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे हुए हैं और सबको दुख है। पांडवों को भी दुख है, कौरवों को भी दुख है, क्योंकि भीष्म पितामह को 1 महीने 26 दिन गुजारने हैं। जब तक सूर्य उत्तरायण नहीं होगा तब तक उनके प्राण नहीं निकलेंगे।